गुरुदेव, अपने मन में विकार लाए बिना हम उन रिश्तेदारों को कैसे संभालें जो पूरी तरह से नकारात्मक सोच रखते हैं। सुनो, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उन पे नाराज होगे क्या तुम? होते हो क्या? कोई बुखार है, किसी सर्दी से जुकाम से जूझ रहे हैं, किसी को अस्थमा अटैक आया, उन पर तुम नाराजगी व्यक्त करोगे क्या? क्या अनुकंपा? ऐसे ही समझो, ये भी ऐसे बेचारे, रास्ता नहीं मिला, ज्ञान नहीं हुआ, ये नकारात्मकता से जूझ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखो, तुम्हारे मन की जो क्रोध है थम जाएगा। ठीक है? गुरुदेव, मैं भक्ति के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं और परम भक्त बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं अभी कहां पर हूं। ये चाहता हूं वहां तक पहुंचने, ये छोड़ो। मान के चलो तुझ में भक्ति की कोई कमी नहीं है, बस हो ये बात। नारद ऋषि ने बताया, बहुत सुंदर बात की उन्होंने। सतु न कामयमाना, भक्ति कामना करने से नहीं मिलती है, निरोध रूपत्वात्, कामनाओं को छोड़ने से आता। अंग्रेजी में चलते हैं। गुरुदेव, कुछ प्रश्न ऑनगोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम से। हाँ हाँ। किसी की मदद करके हम उससे मदद की अपेक्षा क्यों रखते हैं। ठीक है, रख रहे हो तो ठीक है, कोई वो मदद नहीं मानते हैं, वो उनके लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं तो इसीलिए उनके लिए कुछ करते हैं। ये तो बार्टर सिस्टम हुआ ना भाई। गुरुदेव, अगर कर्म से ही सब कुछ हासिल हो सकता है तो लोग अध्यात्म या पूजा पाठ की तरफ क्यों जाए। किसने कहा कर्म से ही सब कुछ होता है? उपाय भी तो है, हाँ, पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ समझो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा सबको। गुरुदेव, मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? क्या मैं सही दिशा में हूं? कैसे पता करें? जो जीवन का उद्देश्य नहीं है उसका पट्टी बना डालो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके जीवन का क्या उद्देश्य नहीं है वो सब पट्टी बना डालो, देखते हैं आगे मिल जाए। आखिरी प्रश्न है गुरुदेव, पूर्ण संत को कैसे पहचाने? उनके क्या लक्षण है? पूर्ण संत और अपूर्ण संत होते हैं क्या? देखो, शब्द को तुम कान से ही सुन पाते हो, नाक से नहीं। सुगंध को सिर्फ नाक से ही सूंघ पाते हो, दृश्य को सिर्फ आंख से देखते हो, किसी चीज का स्वाद लेना हो तो जीभ से लेते हो। वैसे संत का पहचान बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है, तरंग से होता है, मन में लगता है ये सही है, ये सच्चा है। किसी भी व्यक्ति को देखते हो ना, तुम्हारा अंतस्फुरण कहते ये व्यक्ति सही है, कुछ होता है, तुमको लगता है व्यक्ति सही है। कुछ व्यक्ति को देख के ही लगता रहे ये कुछ तो गड़बड़ है मामला, कुछ तो गड़बड़ है, लगी जाता है। तो इससे अंदाज लगाओ ना, अपना इंट्यूटिव पावर बढ़ाओ, बाकी सब चीजें तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ। Gurudev, in Bhagavad Gita, it is said that one who sees inaction in action and action in inaction is wise. Gurudev, can you please tell us more about this? I have spoken about this in the Bhagavad Gita. Why don't you listen? I've already said that in action, people who have done a lot of work and had great
achievement. You ask them, did you do it? He said, no, it all happened. Similarly, people who have committed heinous crime, you ask them, did you do it? No, it just happened. Once I was invited to speak to the prisoners prisoners here in jail in Bangalore, a long time back, and I asked them, how many of you feel you are innocent? There are about 500-600 people, maybe more, even 1,000. I asked them, how many of you think you are innocent and you have been punished unjustly? Everybody rose their hand. I turned and looked at the jailer. He said, they simply say like that, they deny. मैंने उन jailer को समझाया, and then I told the jailer, what they're saying is true. There is a part in them which has not done crime. They came with certain pressure, they came under some pressure, or at the spur of an emotion, those weak moments, they just did something, they were not even aware what they did. All mistakes happen when you are not very conscious. Most of the mistake, at least. So, you ask the worst criminal, did you do this? He will say, no, I didn't. It just happened. I didn't mean it. It just happened. Once in Allahabad jail, I spoke to a guy there who was convicted for life. This man, there also there was a program. This man, some anger had happened, something happened. He came home, he killed his brother, his wife, his own wife. There was some family small dispute. And then he came to, everybody is gone, came to police station, handed over himself. And he said, I don't know what took over me, I just scared. I didn't do it, something did it. So, the worst criminal also feels he has not done, but it has happened. And if you are the greatest achiever, he will also, it will just happen. So there is a part in you that doesn't do anything, that witnesses everything. And there is a part in you that is engaged in all the activity all the time. Yeah. So when you see, even then there is inaction, when you think there is nothing you are doing, but there is a lot of activity happening. And when there is a lot of activity happening in the midst of it also, there is that silence. There is a witness consciousness that is always there. This is what is Shiva and Shakti. Shakti is the dynamism, is the energy, all happening. Shiva is the silent Samambonam of creation, the silence deep inside, and they are always together.